लाहौर के इलाके जौहर टाउन में जोरदार धमाका, घर में धमाके से 7 अफराद जख्मी, करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। पुलिस और इमदादी टीमें धमाके के मुकाम पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड का अमला भी तलब कर लिया गया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियां भी तबाह हो गईं। किडनी हिल्स रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सलीम मांडीवाला, एजाज हारून, अब्दुल करीम मजीद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शरीक मुल्जिमान नदीम मांडीवाला, तारिक महमूद, अब्दुल कादिर शहवानी पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। मुल्जिमान का अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। अफसोस ये है हमें कि पार्लियामेंट के स्पीकर, पार्लियामेंट सेनेट के चेयरमैन वो कहते हैं जी इनको मत बुलाओ। तो इससे ये पता चलता है कि पार्लियामान भी अंडर प्रेशर है, पार्लियामान भी अंडर प्रेशर है नैब के लिए। नैब के इदारे को नैब वाले खुद ही खत्म कर रहे हैं। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट ना बुलाओ। ऐसा लगता है ये लोग अंडर प्रेशर हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असाजात रेफरेंस केस की समाअत। नैब ने इसहाक डार के खिलाफ शवाहिद मुकम्मल होने से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। समाअत 30 जून तक मुलतवी। बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी में कमी न आ सकी। अपोजिशन लीडर समेत 10 अरकान असम्बली हंगामा आराई केस में गिरफ्तारी देने के लिए 3 दिन से थाने में मौजूद। हुकूमत लाएअमल तय करने में नाकाम। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन रहनुमा सना बलोच कहते हैं 3 रोज से थाने में बैठे हैं मगर हमें कोई गिरफ्तार ही नहीं कर रहा। कहा, हुकूमत असम्बली की कार्रवाई चलाने से मुताल्लिक कवायद और ज़वाबित से ही आगाह नहीं है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा उस्मान काकड़ की मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना। ताजे तंजीमों की अपील पर बलूचिस्तान भर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। वकला तंजीमों की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में बलूचिस्तान के 3 सरहदी मकामात पर बॉर्डर मार्केट के क़याम के लिए फंड्स की फराहमी समेत 5 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। FATF के हवाले से तकनीकी लवाजमात पूरे कर चुके वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, 27 एक्शन आइटम्स में से 26 पर काम मुकम्मल कर चुके। 27वें नुक्ते पर भी भरपूर काम हो चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं। देखते हैं इजलास में क्या फैसला होता है। PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं बजट लफ्जों के हेर फेर के सिवा कुछ भी नहीं। अब लोगों को इन कागजों पर कोई एतबार नहीं रहा। कहा, बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फजलुर रहमान एक बार फिर सियासी मंजरनामे की तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। JUI सरबराह 3 रोजा दौरे पर कराची में मौजूद। 24 जून को वर्कर्स कन्वेंशन बुला लिया। आज और कल कराची में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं हुकूमती मुखालिफिन के ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। जरदारी परवेज इलाही मुलाकात पर तूफान लाने की कोशिश की जा रही है। बोली, हुकूमत गिराने के ख्वाहिशमंद अपनी तस्कीन के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुल्क भर में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। टर्नओवर टैक्स और चोकर पर टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल की कॉल दे दी। आज से आटे की तरसील बंद करने का ऐलान। 24 जून से 2 रोजा हड़ताल होगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अपने मौक़िफ़ पर डट गई। इस हुकूमत के पास हर मुश्किल, हर बहरान, हर नाकामी का एक ही जवाब है कि जी पिछली हुकूमत ये कर गई। हुकूमत
हुकूमत के पास हर बहरान का एक ही जवाब है, पिछली हुकूमत कर गई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद, बोले हंसता बसता पाकिस्तान इनके हवाले करके गए थे, इनकी पॉलिसीज ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में वजीर दाखिला शेख रशीद असलहा तरमीमी बिल 2021 पेश करेंगे। सेनेट इजलास में निजकारी तरमीमी बिल 2021 भी पेश किया जाएगा। कोरोना ने एक रोज में 39 जिंदगियां निगल ली। गुज़िश्ता 24 घंटों में 930 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 22,077 हो गई। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 2.04% रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नायाब हो गई। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मुश्किल में फंस गए। हुकूमत से वैक्सीन की फौरी फराहमी का मुतालबा। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत खत्म होने का इम्कान। चीन से PIA के खुसूसी तैयारे के जरिए साइनोवैक की 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई हैं। मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मुहैया करने के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों से दिन का चैन और रात का सुख छीन लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान भी सर उठाने लगा। अभी एक मैं ही हूँ, मेरी बस ये गुजारिश है हुकूमत से कि मुझे ना मेरा इलाज करवा दे, मैं अपने घर चली जाऊँ खैर खैरियत से। घोटी की ट्रेन हादसे के बेशतर जख्मी शेख जैद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। हादसे में दोनों टांगों से मासूर होने वाली 14 साल की कायनात अब भी अस्पताल में जेर इलाज। कायनात की वज़ीर आज़म इमरान खान से बेहतर इलाज कराने की अपील। महकमा तालीम सिंध में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और बेकायदगियों पर ग्रेड 17 के 4 अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। असिस्टेंट अकाउंट अफसर मुमताज़ खासखेली मुलाजमत से बरतरफ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नवाब चंजन की 1 ग्रेड तनज़्ज़ुली कर दी गई। 2 अफसरान के सालाना इंक्रीमेंट पर पाबंदी। कोहाट में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज कोहाट के नजदीक था। गहराई 20 किलोमीटर थी। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? अफगानिस्तान के मुतादिद अजला में तालिबान की मुसलसल पेशरफ ने अमरीका को मुतहर्रिक कर दिया। गुज़िश्ता रोज तालिबान रहनुमा मुल्ला बरादर का पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बयान। आज पेंटागन का बड़ा ऐलान। अमरीकी फौजियों की वापसी का अमल सुस्त रवि किया जा सकता है। जो बाइडन की सितंबर तक इनखला की तारीख अपनी जगह कायम रहेगी, लेकिन हालात पर नजर है। तमाम फैसले ज़मीनी हकाइक देख कर होंगे। अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौज चली गई तो शदीद झड़पें होंगी और हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान के 50 असला पर दोबारा कब्जा कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफीर बराए अफगानिस्तान ने सलामती काउंसिल को खदशात से आगाह कर दिया।